रामचंद्र कृपालु भजे मन दव कंज लोचन कंज मुख कंज पद श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल। थोड़ा और। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन। थोड़ा और बढ़ा दो, थोड़ा सा। बरनौ रघुवर विमल यश बस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जेहि विधिनाथ होय हित मोरा। जेहि विधिनाथ होय हित मोरा। करहु सो बेगी दास में
श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रघुपति सुनि भामि गाता के रघुपति मानहु एक भगति सावधान सुन धरु मन माही, सावधान सुन धरु मन माही, के रघुपति सुनि भामि गाता के रघुपति सुनि भामि गाता, भगति करे नाता, सुन भामि गाता, भामि गाता। बोलिए शंकर भगवान की। आदरणीय बंधुओं और बहनों, आइए रस भरे वातावरण में रसीली भूमि में बैठकर भगवान की रसमयी कथा को प्रेम से गाएं, सुने। और जो यात्रा के रूप में कथा चली है पिछले 2-3 दिनों से, उस कथा यात्रा ने कल जहां विराम लिया था उसके आगे की यात्रा का आप दर्शन करें। भगवान शबरी जी के पास बैठे और शबरी जी ने जब अपनी शंका व्यक्त की कि मैं कैसे आपकी स्तुति करूं, मुझे तो कोई विधि विधान आता नहीं, तो भगवान ने कहा मैं इन चीज़ों को मानता भी नहीं, मैं तो केवल एक भक्ति के संबंध को स्वीकार करता हूँ। मानहु एक भगति कर नाता।
कौन किस जाति का है, कितना धनवान है, कितना बलवान है, कितना गुणवान है, कितना रूपवान है, कितना, मैं कुछ नहीं जानता। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, मैं कुछ किसी को संबंध को स्वीकार नहीं करता। मैं तो मान हूँ एक भक्ति करना था। भक्ति की चर्चा प्रारंभ हुई थी। भक्ति की यात्रा में प्रवेश करें उसके पहले 2 मिनट हम लोग अपने भीतर के शत्रु और मित्रों को देख लें कि कौन हमारे शत्रु हैं और कौन हमारे मित्र हैं। जब ये दोनों दिखाई दे जाएंगे तो यात्रा करने में सुगमता रहेगी। रास्ते में क्या क्या खतरे होते हैं, अगर इनकी जानकारी मनुष्य को हो जाती है तो फिर यात्रा करने में कठिनाई नहीं होती। आपने महाभारत की कथा सुनी है। गीता में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, या तो कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, क्योंकि यहाँ धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ है। यहाँ धर्म के पक्ष में निर्णय हुआ है, इसलिए इसको धर्म क्षेत्र कहा गया है। हमारे भीतर भी ये कुरुक्षेत्र ही है। 24 घंटे हमारे भीतर विचारों का महाभारत चलता रहता है और ये निर्णय नहीं हो पा रहा है कि जीत किसकी होगी। धर्म जीतेगा हमारे भीतर का कि अधर्म जीतेगा हमारे भीतर का, सत्य जीतेगा कि असत्य जीतेगा, इसका निर्णय नहीं होता। और इस अनिर्णित स्थिति के कारण से मनुष्य अशांत रहता है, उद्विग्न रहता है, बेचैन रहता है। उसका कारण है कौरवों के पक्ष में सारे के सारे महाभारत के जितने भी वीर थे सब लगे हुए थे। भीष्म पितामह कौरवों के पक्ष में खड़े थे, द्रोणाचार्य जी कौरवों के पक्ष में खड़े थे, कृपाचार्य जी कौरवों के पक्ष में खड़े थे, अश्वत्थामा कौरवों के पक्ष में खड़े थे, कर्ण जैसा महावीर महादानी गुणवान व्यक्ति भी कौरवों के पक्ष में खड़ा था। भगवान श्री कृष्ण की स्वयं की नारायणी सेना सारी की सारी कौरवों के पक्ष में खड़ी थी। अधर्म के पक्ष में, अन्याय के पक्ष में, अंधकार के पक्ष में, पाप के पक्ष में, असत्य के पक्ष में सारी की सारी दुनिया की ताकतें साधन संपन्नता के साथ खड़ी हुई थी। और पांडवों के पक्ष में निहत्थे केवल कृष्ण खड़े थे, जिनके हाथ में कोई शस्त्र भी नहीं था। तो भय लगता है कई बार कि सारी दुनिया की सारी ताकतें तो हमारे असत्य के साथ खड़ी हैं, सत्य की जीत कैसे होगी, सत्य जीतेगा कैसे। हमेशा असत्य के साथ साधन ज़्यादा रहे हैं, सत्य हमेशा साधन विहीन रहा है। दिखाई प्रारंभ में देता है कि सत्य नहीं जीत पाएगा, लेकिन सत्य की ही अंत में जीत होती है सदा। ये नियम रहा है हमेशा। अर्जुन ने जब भगवान से कहा कि मेरा रथ जरा बीच सेना में लेकर चलो, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर मेरे सामने कौन खड़ा है, किन से मुझे युद्ध करना है, किन को मुझे मारना है, कौन मेरे हैं कौन पराये हैं, इसका जरा मुझे जानकारी हो जाए तो फिर युद्ध करने में मुझे सरलता हो जाए। बंधु और बहनों, कुरुक्षेत्र के मैदान में तो सेनाएं आमने और सामने थी। स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि किसको मारना है, किसको बचाना है, कौन अपना है और कौन पराया है। बिल्कुल पाला खिंचा हुआ था। एक पाले में विरोधी थे, एक पाले में अपने सगे संबंधी थे। इनको बचाना है और उनको मारना है। वहाँ का युद्ध बहुत सरल था। लेकिन हमारे जीवन के युद्ध में, हमारे हृदय का जो कुरुक्षेत्र का मैदान है, इसमें तो धर्म और अधर्म दोनों साथ साथ खड़े हुए हैं। इसमें सत्य भी है और असत्य भी है, धर्म भी है अधर्म भी है, यहाँ क्रोध भी है और करुणा भी है, यहाँ प्रेम भी है और यहाँ द्वेष भी है, हमारे भीतर दान भी है और बेईमान भी है। दोनों चीज़ें हमारे यहाँ साथ साथ मिली हुई हैं। किसको मारें, किसको बचाएं, कैसे मारें, कैसे बचाएं, ये बहुत मुश्किल हो रहा है। बाण मारें, कहीं अपने को ही न लग जाए, जिसको बचाना चाहते थे कहीं उसको न लग जाए। अगर अलग अलग होते तो मारा जा सकता था धर्म को, लेकिन धर्म के साथ अधर्म जुड़ा हुआ है, सत्य के साथ असत्य बैठा हुआ है, पाप के साथ पुण्य भी बैठा हुआ है, दान के साथ बेईमानी भी बैठी हुई है, क्रोध के साथ करुणा भी बैठी हुई है, प्रेम के साथ द्वेष और ईर्ष्या भी बैठी हुई है। और हमारे जीवन के अनुभव कहते हैं कि जिसको हम प्रेम करते हैं, जिसके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं,
कई बार उसी की जान लेने पर आदमी उतारू हो जाता है। जिसको हम लोग प्रेम करते हैं कई बार उसी से हमारा द्वेष होने लगता है, वही हमारे लिए दुश्मन दिखाई देने लगता है। तो ये बहुत कठिन है जीवन के युद्ध में निर्णय होना कि कौन जीते कौन हारेगा, क्योंकि सारी की सारी सेनाएं, सारी की सारी शक्तियां अंधेरे के साथ खड़ी है। और उपनिषद का ऋषि कहता है तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चलो। तो इसलिए मैंने प्रारंभ में विषय लिया कि पहले ये तो तय हो जाए कि हम किसको बचाना चाहते हैं अपने जीवन में, क्योंकि भक्ति की यात्रा बिना इसके चलेगी नहीं। तो परमात्मा प्रेम का प्रतीक है। यहाँ से अब जीवन की यात्रा प्रारंभ करिए। प्रेम को ही परमात्मा कहा है, और दूसरा परमात्मा कोई भी वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। एक तो समझ लीजिए कि परमात्मा कोई मनुष्य नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। ये तो हमको व्यक्ति के नाते से प्रकट करके दिखाया गया है, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए मूर्ति बनाकर जैसे ए माने एप्पल कर देते हैं, तो ऐसे किया गया है। तो अब थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। जो जो हमारे अंदर प्रेम पूर्ण है हृदय में, जो भी सत्य है, सदाचार है, सेवा है, धर्म है, परोपकार है, दया है, दान है, शुभ आचरण है, ये सब प्रेम के प्रतीक हैं, ये सब परमात्मा के प्रतीक हैं। जैसे शरीर के अंगोपांग होते हैं, ऐसे ही परमात्मा रूपी तत्व के ये अंगोपांग हैं। सत्य है, सदाचार है, धर्म है, पुण्य है, दान है, सेवा है, करुणा है, ये प्रेम का प्रतीक है, यही परमात्मा है। तो बहुत बहुत प्रेम से सुनिए इसे। जो कुछ हमारे अंदर शुभ है और प्रेम पूर्ण है, भक्ति की यात्रा के लिए इनसे मित्रता करना, और जो कुछ हमारे अंदर अशुभ है, जो कुछ भी हमारे अंदर अशुभ है, काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, झूठ है, पाप है, पाखंड है, इससे दुश्मनी नहीं करना, इससे अमैत्री करना, प्रेम पूर्ण वस्तुओं तत्वों से मैत्री करना, और अप्रेम वाली तत्वों से अमैत्री करना। मेरे शब्द सुनिए, मैं अमैत्री कह रहा हूँ, दुश्मनी नहीं चाहिए। जिससे हमारी दुश्मनी हो जाती है उससे हम बंध जाते हैं, और कई बार मित्र कम याद आता है, मित्र को तो हम भूल भी जाते हैं, लेकिन दुश्मन 24 घंटे हमारी छाती पर बैठा रहता है, हर समय हमको कसकता है, हर समय हमारी दांती किटकिटाता है। इसलिए अगर आपने काम से, क्रोध से, लोभ से, पाप से, दुर्गुणों से दुश्मनी की, इनको मार डालेंगे, कैसे जाएं, ऐसा वैसा। और आप देखिए कि आदमी इनसे लड़ते लड़ते टूट जाता है, लेकिन यही जीतते हैं, आदमी हार जाता है। मेरे शब्दों का अनर्थ मत लगाइए। हमारे जो जैन मुनि होते हैं या जो तपस्वी साधु होते हैं, ये कितने कुरूप हो जाते हैं, चूँकि अंदर की प्रवृत्तियों से लड़ते 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 आदमी कितना कुरूप हो जाता है, कितना टूट जाता है, और एक बार फिर आदमी कहता है अब बस की बात नहीं है, फिर गिर जाता है। तो जो भी हमारे अंदर प्रेम पूर्ण है उससे मैत्री करना, और जो हमारे अंदर अप्रेम पूर्ण है, जिसको हम नहीं चाहते, उससे अमैत्री करना, उसकी उपेक्षा करना। उपेक्षा से चीज़ें मर जाया करती हैं। आप किसी शादी में गए, किसी समारोह में गए, किसी मित्र के घर गए, और आप पर उसने ध्यान नहीं दिया, आपकी उपेक्षा कर दी, तो आप बहुत निराश, हताश और बिल्कुल नाराज होकर लौटते हैं, परेशान होकर लौटते हैं, आपको कोई रस नहीं आएगा उसमें। उपेक्षा ये सबसे बड़ी मार हुआ करती है। कुछ मत बोलिए, आप केवल उपेक्षा कर दीजिए, वहाँ से ध्यान हटा दीजिए। अंग्रेजी में पता नहीं क्या कहते हैं उसे, ओवरलुक करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। और जो हमारे अंदर प्रेम पूर्ण है उस पर ध्यान लगाइए। ध्यान एक बहुत बड़ी ऊर्जा है, हर चीज़ ध्यान चाहती है। जिस दिन मेहमान आने वाले हैं, घर में कोई फंक्शन होने वाला है, बिटिया की गोद भरी जाने वाली है, अपने बेटे को देखने आने वाले हैं, कोई और महत्वपूर्ण सौदा होना है व्यापार का, उसके कुछ बड़े लोग आने वाले हैं, तो आप बहुत सारी व्यवस्थाएं करते हैं। और एक व्यवस्था करते हैं, छोटे बच्चों को कहते हैं आज शोर मत करना,
आज बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, आज शैतानी मत करना, शोर मत करना, बाहर जाके खेलना। उसी दिन बच्चे सबसे ज़्यादा शोर करते हैं। वो प्रकारांतर से आएंगे, मम्मी मेरी पुस्तक कहाँ है, मम्मी मेरा कक्षा कहाँ है, मेरा पेन कहाँ है, मेरी गाड़ी कहाँ है, मेरा खिलौना कहाँ है। क्योंकि उस दिन उस सारे परिवार का ध्यान चूंकि उन मेहमानों के ऊपर चला गया, बच्चों को उपेक्षा लगती है। जैसे आपसे कोई मिलने आए और छोटा बच्चा आपके पास गोद में है और आप थोड़ी देर उससे बात न करें और रिश्तेदार से बात करें तो वह आपके बाल नोचने लगता है, आपको खौंसने लगता है, आपको कुछ करने लगता है। बालक भी चाहता है कि आप मेरी ओर ध्यान दीजिए। ध्यान एक ऊर्जा है जो बढ़ाती भी है और बुझाती भी है। ध्यान दिया तो बढ़ेगा। आप जिस पर ध्यान देंगे, ध्यान ये यूरिया खाद है। यूरिया लगते ही रात्रि को पौधा पीला पीला था और रात में यूरिया लगा दिया तो सवेरे हरा हरा हो जाया करता है। यूरिया की एक विशेषता है और तत्काल होता है। कोई देर और बाकी खाद तो थोड़ा 2-4-10 दिन का समय लगाते होंगे। यूरिया तत्काल परिणाम दिया करता है। जैसे ग्लूकोज की बोतल है, ये तत्काल परिणाम देती है। ग्लूकोज चढ़ा दीजिए तो ये तत्काल परिणाम। ऐसे ही ध्यान है, जिस पर आपने ध्यान दे दिया वही हमारे अंदर बढ़ने लगता है। तो ये निर्णय करना पड़ेगा बंधु और बहनों, भक्ति की यात्रा करते समय कि किन किन को खाद पानी देना है, किन की जड़ों में खाद देना है, पानी देना है, और किन की जड़ों को उखाड़कर फेंकना है, किन की जड़ों को दूर करना है, किन की उपेक्षा करना है और किन से अपेक्षा रखना है। ये दोनों का निर्णय जब तक आप नहीं करेंगे तब तक भक्ति की यात्रा होगी नहीं। इसलिए जो कुछ हमारे अंदर शुभ है, हमको आनंद देने वाला है, चाहे वो सदाचार है, चाहे सत्य है, चाहे पूजा पाठ है, चाहे ध्यान है, चाहे माता पिता की सेवा है, चाहे सत्संग है, चाहे ग्रंथों का पठन पाठन है, चाहे गौ सेवा है, चाहे परोपकार है, चाहे परमार्थ है, चाहे दीन दुखियों की, कुछ भी जो कुछ शुभ है उस पर पूरा ध्यान दीजिए। उसी का चिंतन, उसी का मनन, उसी का सहयोग, उसी की क्रिया, तो धीरे धीरे शुभ हमारे अंदर विकसित होता चला जाएगा। और जो कुछ हमारे अंदर अशुभ है वो अगर मन में बातें आती हैं तो उनसे ध्यान हटाइए, उनसे ध्यान हटाइए। और ध्यान हटाने का एक ही तरीका मैं बता रहा हूँ, मैंने कथाओं में भी बोला है, फिर से दोबारा से हम बोलता हूँ। ऐसी बातें, ऐसे विचार, ऐसे कार्य हमारे मन में आते हैं जिनका हम पालन नहीं करना चाहते, जिन कामों को हम नहीं करना चाहते। ऐसी बातें हमारे मन में आती हैं जिन बातों के अनुसार हम होना नहीं चाहते और हमारे वश की बात नहीं है, ये बार बार आती हैं। तो उसका तरीका देखिए, रोग की चर्चा करने से रोग ठीक नहीं होता। रोग की चर्चा के बाद रोग की औषधि लेना ये आवश्यक होता है। बीमारी तो दवाई से ही जाती है। चर्चा करने से बीमारी की जानकारी हो जाती है, कौन से डॉक्टर पर जाना चाहिए इसका भी ज्ञान हो जाता है। लेकिन रोग तो बंधु और बहनों औषधि से ही जाएगी। तो इसकी औषधि है, क्या औषधि है? इसकी एक ही औषधि है, ऐसी बातें जिनका पालन हम नहीं करना चाहते, ऐसे विचार जिनका हम पालन नहीं करना चाहते और वो बार बार हमारे मन में आ रहे हैं, तो तत्काल आप अपना आसन बदलिए, तत्काल बदलिए, एक क्षण भी मत लगाइए। लेटे लेटे बिस्तर पर आ रहा है ऐसे विचार जिनका हम पालन नहीं करना चाहते, तत्काल बैठ जाइए। बैठे बैठे अगर ऐसे विचार आ रहे हैं जिनका पालन हम नहीं करना चाहते, खड़े हो जाइए। खड़े खड़े अगर ऐसे विचार हमारे मन में आ रहे हैं तो टहलने लग जाइए। टहलते टहलते हमारे मन में आ रहे हैं तो थोड़ा गति तेज कर दीजिए, गुनगुनाने लग जाइए, कोई गीत गुनगुनाने लग जाइए। इसके बाद भी विचार आ रहे हैं तो फिर किसी छोटे बच्चे को गोद में लेकर खिलाना शुरू कर दीजिए। फूल फुलवाड़ी के पास खड़े होकर उसके सूखे पत्ते तोड़ना शुरू कर दीजिए, टहनी तोड़ना शुरू कर दीजिए, सूखी जल देना शुरू कर दीजिए। और अगर बड़पन का अहंकार नहीं है तो छोटी सी खुरपी लेकर उसकी खुदाई करना शुरू कर दीजिए। कोई न कोई आसन बदलिए, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई योग,
कोई प्राणायाम, कोई ध्यान, कोई धारणा, कोई संयम, कोई संकल्प हमारे विचारों को नष्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये हमारे काबू में नहीं है। इसलिए इसकी औषधि ही है, प्रिकॉशन कुछ नहीं। प्रिकॉशन इतना है कि तत्काल औषधि लीजिए। प्रिकॉशन एक ही रखिए कि जब रोग आए उसको छोड़िए मत, रिपो। ये सुपर्णखा बोलिए रावण से, कोई बड़े महापुरुष नहीं बोले। सुपर्णखा रावण से बोलिए, रावण रिपु रुज पावक पाप प्रभु अहि गनीय न छोड़कर। दुश्मन को, रोग को, दुर्गुण को, पाप को, अग्नि को, सांप को, इनको कभी छोटा मत मानिए। तत्काल इनका निदान करिए, नहीं तो ये सब बड़े हो जाएंगे, डस जाएंगे, मार डालेंगे, फिर रोग इतना भयानक हो जाएगा, बेकाबू हो जाएगा। इसलिए जो जो हमारे अंदर प्रेम पूर्ण है उसमें खाद पानी दीजिए, उस पर ध्यान दीजिए, उसको विकसित करिए और याद करिए। कब मेरे मन में, कभी कभी ऐसा होता है मन गुनगुनाता है, कभी कभी ऐसा होता है मन नाचने का करता है, मालूम नहीं है, लेकिन कोई आनंद आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमारी चुटकी बजने लगती है, कुछ होने लगता है। तो बंधु और बहनों, अगर कोई ऐसी परिस्थिति घड़ी आती है जब हम आनंदित होते लेकिन मालूम नहीं, तो याद करिए कि ऐसा कौन सा हमने काम कर दिया जिससे आनंद हो रहा है। किसी भूखे को भोजन तो नहीं करा दिया, किसी गिरे हुए को हाथ का सहारा देकर हमने खड़ा तो नहीं कर दिया, किसी बीमार को हमने 2 टैबलेट तो नहीं दे दी, किसी दर्दीले व्यक्ति के सिर पर हमने हाथ तो नहीं फिरा दिया, कहीं सिर तो नहीं दबा दिया, हमने किसी का कोई सहयोग तो नहीं कर दिया, किसी रोते के हमने अपने पल्ले से आंसू तो नहीं पहुंच दिए। आप अगर ये ध्यान करेंगे तो आपको ध्यान आएगा और उस क्रिया को फिर बार बार दोहराइए, बार बार दोहराइए, बार बार दोहराइए। और ऐसी बातें जब हमारे मन में आती हैं जिनको हम नहीं चाहते, कृपया उनकी उपेक्षा करिए, उनको दबाइए मत, उनसे झगड़िए मत, उनका संघर्ष मत करिए। कई बार व्यक्ति व्रत करता है कि अब ये छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा, और संकल्प कर लेता और ज़्यादा करता, चूँकि वही चीज़ें ध्यान में आती हैं। हम सब लोग बैठे हुए हैं, या व्रत करने वाले लोग ही ज़्यादातर बैठे हैं। जिस दिन हमारा व्रत उपवास होता है उस दिन रोटी की ज़्यादा याद आती है, उस दिन और कोई चीज़, कपड़े की दुकान याद नहीं आती है, उस दिन तो गोलगप्पे, चाट पकौड़ी और आलू की टिक्की और चीले और ढकोसले और यही ध्यान में आया करते हैं। कुछ भी ध्यान में, हाँ नहीं, खा तो चौगुना लो, लेकिन वो दिन भर उन्हीं की याद करता है। उसको कोई दूसरा, न जेवर की दुकान याद आती है, न कपड़े की दुकान याद आती है, कुछ भी दुकान याद नहीं आता जिस दिन हमारा उपवास होता है। और ये नियम है, जिसका भी आप निषेध करेंगे वही आपके अंदर दौड़ कर आएगा। इसलिए निषेध मत करिए, जिसका भी निषेध करेंगे। मैं पढ़ रहा था एक दिन कि जैसे ये होटल है, ऐसे ही पति पत्नी घूमने गए, गोवा या कहीं भी गए होंगे, तो छोटा बालक पार्क में बैठे थे, पति पत्नी बात कर रहे थे। छोटा बालक, बच्चों को खेलने में अच्छा लगता है, तो बार बार बालक स्विमिंग पूल की ओर दौड़े, बार बार जाए, मैया उसको बार बार पकड़ लाए, वहाँ मत जाओ, गहरा है, डूब जाओ, गिर जाओगे, बार बार जाए, बार बार जाए, बार बार जाए, बार बार मैया पकड़ लाए। सायंकाल जब पति पत्नी